धार नगरी की ऐतिहासिक भोजशाला के संरक्षण के बाद एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि कुल 94 मूर्तियां मूर्तिकला के टुकड़े मिले हैं। वो बेसाल्ट, संगमरमर, शिस्ट, नरम पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बने हैं। खिड़कियां, खंभों और प्रयुक्त बीमों पर 4 सशस्त्र देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी। इन पर उकेरी गई छवियों में गणेश जी, ब्रह्मा जी अपनी पत्नियों के साथ नृसिंह, भैरव, देवी देवता, मानव और पशु आकृतियां शामिल हैं। नतीजा ये निकाला गया कि मौजूदा संरचना पहले के मंदिरों के हिस्सों से बनाई गई थी। परिसर से चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम और स्टील के कुल 31 ऐतिहासिक सिक्के मिले हैं जो अलग अलग कालखंड के हैं। चलिए और विस्तार से और डिटेल में आपको बताते हैं कि भोजशाला में क्या कुछ मिला है। देखिए 94 मूर्तियां मिली हैं, मूर्तियों के टुकड़े यहां से मिले हैं, खंभों पर मूर्तियां उकेरी गई हैं, ऐतिहासिक सिक्के भी मिले हैं, इसमें चांदी के भी शामिल हैं, तांबे हैं, एल्यूमिनियम हैं, स्तंभ, तलवार, नक्काशी वाले अवशेष मिले हैं और साथ ही अंडरग्राउंड कुइयां, जिसे कुआं कहते हैं, वो भी मिले हैं। सनातनी आकृति के पत्थर हैं, बहुत सारे पत्थर, इसमें संगमरमर भी शामिल हैं। भोजशाला में क्या कुछ मिला इसकी डिटेल्स आपको हम दे रहे हैं, जिसमें स्तंभ, तलवार, नक्काशी वाले अवशेष, अंडरग्राउंड कुइयां और सनातनी आकृति के पत्थर भी शामिल हैं। इसी बीच याचिकाकर्ता के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन हैं। विष्णु, ये रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, रिपोर्ट 2000 पेजेस में रन करती है। आज ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट के सामने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट फाइल की है और बेसिकली रिपोर्ट के अभी हम कंटेंट्स का अध्ययन कर रहे हैं। पर मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि रिपोर्ट से हमारा जो केस है वो और स्ट्रांग हुआ है और हम आगे आने वाले समय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग करेंगे कि जो 1 अप्रैल 2024 को इंदौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्चुअल स्टे लगाया था, उसको वेकेट किया जाए और इस रिपोर्ट के परसों में इंदौर हाई कोर्ट को परमिशन दी जाए प्रोसीड करने की। इस मांग को लेकर आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में मैटर मेंशन भी किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो भोजशाला का सच है वो सबके सामने आएगा। तो इसमें अभी तक रिपोर्ट के अगर मुख्य बिंदु देखें तो क्या क्या हैं? देखिए, रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं उसमें अभी मैं ज़्यादा अभी क्योंकि उसका अध्ययन कर रहे हैं, आज ये रिपोर्ट फाइल हुई है तो वी आर गोइंग थ्रू द रिपोर्ट एंड स्टडिंग। पर मैं एक शॉर्ट में आपको इतनी बात ये बता सकता हूँ कि इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर था, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे एग्जिस्ट करता था जिसको गलत ढंग से एक मॉस्क का शेप देने की कोशिश की गई है और इसीलिए हमने जो मेन मांग रखी थी कि 2003 में जो आदेश पारित किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जिसमें परमिशन दी थी कि यहाँ पे ट्यूसडे को हिंदू पूजा करेंगे और इसी जगह पे फ्राइडे को मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ेंगे, वो गलत आदेश था, उसको इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। और जो सेक्शन 16 ऑफ एएसआई एक्ट 1958 में लिखा हुआ है कि आप किसी जगह पे वो काम नहीं करेंगे जो उसके मूल स्वरूप के खिलाफ है, तो इस जगह का मूल स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। अब ये सारी बातें हम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। कानूनी लड़ाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रजनाथ जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में हुई है। माननीय हाईकोर्ट इंदौर में विषय चल रहा है। 22 जुलाई इसकी अगली तारीख है। रवीश पाल सिंह का रुख करेंगे मध्य प्रदेश से, हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त। रवीश, जो एएसआई ने सर्वे में दावा किया है उससे हिंदू पक्ष कितना मजबूत हो जाता है, उनका पक्ष, और क्या इसको लेकर हलचल है? देखिए, हलचल तो अब शुरू होगी और अभी बहुत ज्यादा लोग इस पे बोलने से बच रहे हैं। हमने बात करने की कोशिश भी की थी भाजपा के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, लेकिन हाईकोर्ट का जो आज पक्ष रहा है, हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि 22 जुलाई से पहले रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि 1700 पन्नों में से करीब 200 से 250 ऐसे पन्ने हैं जिसमें एक तरीके से जो सर्वे रिपोर्ट है एएसआई की, उसका सार जो है वो सामने आ जाता है और वो सार जो है वो उस रिपोर्ट के जरिए जो पन्ने अब तक सार्वजनिक हो चुके हैं, जिसके जरिए ये बात निकल के सामने आ रही है कि वहां पे परमार कालीन मंदिर के समय की जो आकृतियां हैं वो पत्थरों पे उकेरी हुई हैं और वही संरचना जो कि 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में मंदिर बनाते समय इस्तेमाल की जाती थी, खंभों पे, दीवारों पे, छतों पे या जितने भी ढांचे वहां होते थे वहां पर भगवान की आकृतियां हों,
पशुओं की आकृतियां हो, इंसानों की आकृतियां हो, वही संरचनाएं एएसआई को भी अपने इस 98 दिनों के सर्वे के दौरान भोजशाला परिसर में मिली है। आज ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में और 22 जुलाई का दिन तय किया गया है जब हाईकोर्ट इस पे अगली सुनवाई करेगा। हालांकि हिंदू पक्ष बार बार यही कह रहा है और इसी को लेकर के वो कोर्ट भी गया था कि ये एक हिंदू मंदिर है, परमारकालीन मंदिर है और यहाँ पे नमाज अदा करने का जो फैसला सुनाया गया था उसे वापस लिया जाए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये तमाम आकृतियां बाद में रखी गई है, मूर्तियां बाद में रखी गई है, लेकिन अब 22 जुलाई का इंतजार करना होगा जब हाईकोर्ट की इंदौर बेंच एएसआई की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सुनवाई करेगी, अपना फैसला सुनाएगी। रवीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट करने के लिए।